Assalamualaikum and hello everyone. Welcome to my YouTube channel TWT Apex. I am your host तैमूर खान. आज की वीडियो में हम करेंगे गोल्ड का वीकली एनालिसिस और इसमें हम देखेंगे कि आने वाली वीक में इंशाल्लाह गोल्ड कैसे मूव करेगा. ठीक है, तो उससे पहले हम जो है ना आते हैं और अपना फॉरेक्स फैक्ट्री की तरफ देखते हैं कि फॉरेक्स फैक्ट्री में आने वाली वीक में कौन कौन सी न्यूज़ है यूएसडीटी रिलेटेड की. ठीक है, तो अगर हम देखें तो मंडे के दिन जो है ना हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 5:30 बजे यूएसडी का एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है. ठीक है, अब ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ सिर्फ हमारे पास नेक्स्ट मंडे के दिन है 17 जून को. ठीक है, बाकी ये जो है ना मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है. ठीक है, अब आ जाए हम जो है ना ट्यूसडे के दिन देखते हैं. तो ट्यूसडे के दिन हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आउट का जो है ना 9:30 बजे है. ठीक है, हमने इस डेटी के ऊपर नज़र रखना है. अगर हम फिर देखें उसी दिन 5:30 बजे हमारे पास को रिटेल सेल जो है ना रिटेल सेल का जो डेटा है वो हाई इम्पैक्ट आने वाला है. ठीक है, तो 5:30 बजे हमने इस न्यूज़ के ऊपर भी नज़र रखना है इंशाल्लाह. अब अगर हम वेडनेसडे को देखें तो जीबीपी का जो है ना सीपीआई डेटा है. ठीक है, अब थर्सडे का अगर हम देखें, ठीक है, बाकी इसमें जो है ना अगर देखें यूएसडी का बैंक हॉलीडे है. ठीक है, तो अब आ जाए हम थर्सडे को देखते हैं तो एनजेडी का जो है ना जीडीपी डेटा रिलीज होने वाले. ठीक है, अगर आप यहाँ पर 12:30 बजे देखें तो सीएचएफ के बहुत हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आने वाले हैं. ठीक है, 12:30 बजे. और अगर आप 1 बजे देखें तो फिर भी सीएचएफ का जो है ना न्यूज़ है. अगर आप 4 बजे देखें तो यहाँ पर पौंड का जो है ना बहुत ही जो है ना ज़बरदस्त डेटा आने वाला है. ठीक है, तो बहुत ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है. ठीक है, अब अगर हम 5:30 बजे देखें तो यहाँ पर यूएसडी का जो है ना अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है. ठीक है, तो अगर फ्राइडे को हम देखें तो फ्राइडे में जो है ना पूरा जो है ना रेड रेड लाल लाल है. ठीक है, हाई इम्पैक्ट है यहाँ पर यूरो का है. ठीक है, आप देख सकते हैं पीएमआई यूरो का जो है ना होने वाला है. और यहाँ पर आप पीएमआई जीबीपी का जो है ना पाउंड का देख सकते हैं. अगर आप 6:45 में देखें तो यूएसडी का जो है पीएमआई है, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा वैलेटिलिटी आपको मिल सकती है आने वाली वीक में. ठीक है इंशाल्लाह. तो अब हम जो है ना आते हैं और अपना जो गोल्ड का जो है ना एनालिसिस वो स्टार्ट कर देते हैं वीक से. ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पर आप लोग देखिए, हम वीकली चार्ट से जो है ना स्टार्ट करते हैं. ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने इस चार्ट को देखना है. ठीक है, वीकली में अगर हम देखें तो मार्केट अपना पूरा यहाँ से अगर आप लोग ट्रेंड देखें तो गोल्ड जो है ना वीकली से स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में जा रहा है. ठीक है, ये इसने हमारे पास जो है ना लास्ट जो स्ट्रक्चर था वो ये वाला जो है ना इसने बनाया है. ठीक है, अब मार्केट ने जैसे ही अपने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, इसके ऊपर टेस्ट करके दोबारा अपसाइड चला गया. ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर हाई के ऊपर देखें तो हमें एक डबल टॉप जो है ना मिल सकता है देखने को. ठीक है, जिसका एम टाइप का जो है ना पैटर्न भी बना हुआ है. ठीक है, और ये आपको डाइवर्जेंस भी जो है ना देखने को मिल जाएगी. लेकिन अब तक इस डबल टॉप का जो है ना लो ब्रेक नहीं हुआ है. ठीक है, अगर आप देखें ना तो मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रही है. ठीक है, तो अब टेक्निकली मार्केट इसी जोन में जो है ना बाय था. ठीक है, बहुत से हम जो है ना लोग यहाँ पर इसको समझते थे, लेकिन मार्केट यहाँ से बाय था. ठीक है, अब आप अगर वीक में देखें तो आपको तो बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है, लेकिन ऊपर से डबल टॉप जो है ना आपको नज़र आ रहा है. ठीक है, लेकिन जब तक ये डबल टॉप ब्रेक नहीं होता तो कोई जो है ना हम लॉन्ग टर्म सेल का नहीं देख सकते. ठीक है, अब आने वाले टाइम में हमारे पास जो
बेहतरीन जोन होगा बाई के लिए वो ये वाला होगा, ठीक है। ये जो एरिया है, अगर इन फ्यूचर मार्केट ने अपने इसी लो को ब्रेक कर लिया, ठीक है, और आपको ट्रेड मिला, ठीक है, डाउन साइड, तो ये आपके पास एक अच्छा सेल का ट्रेड होगा, ठीक है। और यहाँ से फिर आपको एक अच्छा बाई साइड का मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब जब तक वीकली में हमारे पास ये लो ब्रेक नहीं होता, मार्केट टेक्निकली सेल है, ठीक है। ये तो था वीकली का जो है ना सिनेरियो। अब आते हैं हम जो है ना वीकली में, हम जो है ना अपना डाइवर्जेंस देखते हैं। तो आ जाओ इंसर्ट में, इंडिकेटर्स में आ जाओ, कस्टम के ऊपर आ जाओ, आरएसआई के ऊपर क्लिक करो, लग जाएगा आपके साथ, ठीक है। अब इसको हाइड करो, ठीक है, व्यू के ऊपर क्लिक करो या यहाँ पर डेटा विंडो के ऊपर आ जाओ, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि इस बाय कैंडल की जो है ना वैल्यू यहाँ पर आरएसआई का रीड करना है, ठीक है। अगर यहाँ पर हम आपको दिखा दे तो मार्केट अपना 78.78 का जो है ना वैल्यू बता रहा है, और इस बाय कैंडल के ऊपर अगर हम देखें तो मार्केट 72.76, तो मार्केट अब जा रहा था, ठीक है। इस कैंडल से देखो, इसने अपसाइड जो है ना विक बनाया है, लेकिन क्लोजिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है इसमें। तो अब अगर हम जो है ना यहाँ पर इसके ऊपर देखें तो आपका इस कैंडल ने इसको इनगल्फ भी किया, ठीक है, और 63.0 तो आप समझो ना यार, मार्केट जो है ना अपना, एक मिनट का गया, अप साइड जा रहा है, ठीक है। और आपका जो आरएसआई का वैल्यू है यहाँ पर डाउन हो रहा है, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि मार्केट में सेलर इंटरेस्टेड है, ठीक है। पिछले कितने वीक से जो है ना ये मार्केट यहाँ पर खड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हफ्तों से जो है ना मार्केट अब इसी जो है ना एरिया में जो है ना ये खड़ा है, ठीक है। ना तो अब जा रहा है, ना डाउन जा रहा है, ठीक है। तो एक सा मतलब ये है कि मार्केट में बायर्स के जो आ, जोर था वो ख़त्म हो चुका है। अभी इसको थोड़ा बहुत नीचे आने वाली प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तो आपके पास जो है ना यहाँ पर डाइवर्जेंस से हमने साबित कर लिया, ठीक है। अब आ जाओ हम जो है ना डेली के ऊपर आते हैं। अगर डेली में हम यहाँ से नीचे से देखिए तो मार्केट पूरा अपना एक बुलिश ट्रेंड बना रहा है, ठीक है। ठीक हुआ। अब मार्केट अपना बुलिश ट्रेंड बना रहा है, लेकिन अब तक मार्केट ने जो है ना अपना इसी हाई को दोबारा ब्रेक नहीं किया। यहाँ पर भी हमारे पास जो है ना डबल टॉप बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर एसएल हंटिंग भी हो चुकी है, मतलब जितने जो सेलर्स थे इस स्टॉक के ऊपर उसके स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट नीचे आया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना एक और चीज़ है, आप लोगों ने इसको नोट करना है। ये जो जोन है ना ये हमारे पास डेली का सपोर्ट जोन है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना आप लोग इसको सेल नहीं कर सकते। अगर आप लोगों ने सेल करना भी है तो आप लोग ऊपर से, जैसे मैंने इस जगह से जो है ना सेल किया, तो थोड़ा बहुत जो है ना बन जाता है। अब यहाँ से तो आपको पता है कि थोड़ा बहुत तो ये रिट्रेसमेंट लेगा, ठीक है। और इसका कोई खास पता नहीं, ये अपना जो है ना इसी हाई को दोबारा भी ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि सपोर्ट लेवल के ऊपर खड़ा है मार्केट, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। जब तक आपके पास ये ब्रेक नहीं होता आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते लॉन्ग सेल के लिए, ठीक है। अगर ये ब्रेक हुआ तब आप ले सकते हैं। अब जब तक मार्केट इस सपोर्ट के ऊपर है तो आप लोग बाय करते कि अपॉर्चुनिटी देखो, ठीक है। अब आते हैं हम यहाँ पर डाइवर्जेंस लगा देते हैं, ठीक है। अब आपने जो है ना यहाँ पर एक चीज़ को नोट करना है, इस बाय कैंडल के ऊपर रख देना है,
और इस बाई कैंडल के ऊपर रखना है। इसके ऊपर आप लोगों ने अपना डाइवर्जेंस रीड करना है 71.14। यहाँ पर आप देखिए 67.03, ठीक है। तो अब आप देखो कि मार्केट अब जा रहा है, ठीक है, और आपका RSI का वैल्यू डाउन आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास मार्केट में सेलर आ चुकी है, ठीक है। तो अब ये हमारे पास तो डेली का जो है ना सपोर्ट लेवल था, ठीक है। ठीक हुआ। अब ये जो पूरा मूव है ना सिल्क का, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से जो है ना मार्केट ने जितना बाय लिया है, आप लोग फिबोनाची उठाकर यहाँ से लगा दीजिए, ठीक है, और इसके ऊपर स्टॉप करें। तो अगर आप देखें ना इस पूरे मूव के अंदर, ठीक है, मैं अभी आपको ये वाला जो जोन है ना, ये आपके पास जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त बाइंग का जोन होगा, ठीक है। यहाँ से आपको, क्योंकि ये फिबोनाची का 50 एंड 61.80 का जो लेवल है ना, अब मार्केट अगर आपको इस जोन में मिल जाए तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा जोन साबित हो सकता है। लेकिन अब अगर मैं आपको बताऊँ तो मार्केट में जो है ना जितने आपके पास सेलर है, तो इसमें एक वेव जो है ना यहाँ से यहाँ तक बनना चाहिए, ठीक है। फिर थोड़ा बहुत यहाँ से रिट्रेसमेंट करें, फिर नीचे आ जाए, ठीक है। ये जो है ना इसी तरीके के साथ इसका चलने का एक तरीका होता है, ठीक है। अब आपके पास जो नेक्स्ट सेलिंग का जो है ना लेवल निकल रहा है, वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कि कौन सा है। तो अभी आपने जो है ना यहाँ पर लाइन लगा देना है, ठीक है। एक मिनट, मैंने ये डाइवर्जेंस थोड़ा सा ऊपर लगाया है, तो मैं इसको ठीक कर देता हूँ, ठीक है, या वीकली के ऊपर लगा देता हूँ, सॉरी, ये हमको यहाँ पर लगा देना चाहिए था, ठीक है। ठीक है। अब ये टेक्निकली हमारे पास जो नेक्स्ट जो है ना सीलिंग का लेवल निकलने वाला है, तो वो हमारे पास 60 का लेवल निकल चुका है, ठीक है। ये हमारे पास सपोर्ट जो है ना आपके पास ये है, ठीक है। यहाँ पर ये स्टॉप हो सकते हैं। अब आ जाओ यहाँ पर, आप देखें ये जो जोन है ये आप लोगों ने मार्क करके रखना है, ठीक है। ये आपके पास कौन सा जोन हो गया, ये फिबोनाची का जोन हो चुका है, ठीक है। अब इन फ्यूचर अगर मार्केट आपको यहाँ पर मिल जाए तो आपको एक अच्छा खासा बाइंग की अपॉर्चुनिटी छोटे टाइम फ्रेम में मिलकर यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इस फिबोनाची को हम हटाकर इसको भी डिलीट करके हम आते हैं H4 के ऊपर, ठीक है। अब अगर H4 के अंदर हम देखें ना, तो हम एक चीज़ को जो है ना देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्या है कि मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है, थोड़ा बहुत आपको हिस्ट्री भी दिखा देते हैं। देखो, अगर आप देखें तो मार्केट अपना यहाँ से जो है ना एक बुलिश ट्रेंड बनाता हुआ जा रहा है, ठीक है। जैसे ही आपको पता चला कि मार्केट यहाँ पर आया, तो लास्ट हाई एंड लो आपके पास ये वाला बन चुका था, ठीक है। तो मार्केट ने एक दफ़ा इसके ऊपर टेस्ट करके आपको अच्छा खासा रिवार्ड दे दिया, लेकिन दूसरी दफ़ा डबल टॉप बना के इसका ब्रेकआउट कर लिया, ठीक है।
दोबारा यहाँ पर रिटेस्ट करने के ऊपर मार्केट यहाँ से अब चला, क्योंकि यहाँ पर ये हमारे पास था एक डिमांड जोन, ठीक है। अब जब यहाँ पर मार्केट आया तो यहाँ पर तो हमारे पास लो ब्रेक हो चुका था, बहुत से जो है ना हम लोग यहाँ पर सेलर बन चुके थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट लो ब्रेक हो चुका था। स्ट्रक्चर के हिसाब से तो हम सेलर थे गोल्ड में, लेकिन मार्केट में क्या हुआ कि यहाँ पर दोबारा मार्केट आया और अपना यहाँ से जो है ना मार्केट ने ये सपोर्ट लेवल एक्टिव कर लिया दोबारा जी स्ट्रक्चर में। और यहाँ पर जो है ना हमारे साथ एक काम कर लिया इसने, एसएल हंटिंग करके और दोबारा यहाँ से भाग चला हुआ, ठीक है। और यहाँ पर आपको इस तरीके के साथ एक स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप लोग देखिए इस तरीके के साथ काम इस मार्केट ने हमारे साथ कर लिया, ठीक है। अब जब मार्केट दोबारा अब जा रहा था, ठीक है, तो यहाँ पर एच पावर में हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर था ये ब्रेक हुआ, ठीक है, इसका ब्रेकआउट हो चुका था। लेकिन मार्केट दोबारा नीचे आया और अपना दोबारा इसने इस इंटरनल स्ट्रक्चर के लो को ब्रेक कर लिया। दोबारा मार्केट में इसलिए की परमिशन मिल गई, लेकिन मार्केट अब स्टिल जो है ना वही इसी जोन में मौजूद है, ठीक है। जब तक ये जो जोन है ना ये ब्रेक नहीं होता तो आपका जो सेल है वो थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पर मैं अभी आपको दिखा देता हूँ कौन सा है वो जोन, और लास्ट लो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक लाइन, ठीक है, जो कि ये जो जोन है ना इसका ब्रेक होना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। अब मार्केट जब भी यहाँ पर आते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा जो है ना बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर से, ठीक है। अब आते हैं हम करंट मार्केट की पोजीशन के ऊपर, ठीक है। अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, तो मार्केट अपना यहाँ पर एक स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है, उसको ब्रेक करता है, फिर दोबारा हायर हायर बनाता है, ठीक है, फिर दोबारा अपना एक स्ट्रक्चर बना देता है और फिर मार्केट यहाँ पर अपना इसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है, ठीक है, और नीचे साइड आता है, ठीक है। फिर कुछ टाइम बाद जो है ना मार्केट अप जाता है, ठीक है, और अपना यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर ब्रेक करता है, ठीक है, फिर दोबारा अप साइड जाता है, ठीक है, और अपना स्ट्रक्चर को ब्रेक तो करता है, लेकिन जो ये स्ट्रक्चर का रूल था वो यहाँ पर पूरा हो रहा था, ठीक है। एक यहाँ पर ये लेवल था और एक यहाँ पर ये सप्लाई जोन था। तो दोबारा मार्केट यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पर दोबारा यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देता है, ठीक है। जब ब्रेक करता है तो फिर मार्केट दोबारा अपसाइड की तरफ जाता है, ठीक है। फिर दोबारा इसमें जो है ना सेलर्स पड़ जाते हैं। इसके ऊपर ये वीडियोज आप लोग देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब के ऊपर डाली हुई है, ठीक है, कि ये क्यों सिलाया था। तो अब आप देख सकते हैं कि मार्केट अब दोबारा अपना इसी डबल टॉप के ऊपर आता है, या तो ये यहाँ से डाउन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब तक कोई फैसला नहीं हो सकता, या यहाँ से इस डबल टॉप को ब्रेक करके इसके ऊपर टेस्ट एंड अप, ठीक है, और फिर अपना यहाँ से मार्केट दोबारा सेल आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, ठीक है, जो कि हमारे पास जो लास्ट स्ट्रक्चर था, अगर आपको मैं ये दिखाऊँ कि ये सेल क्यों आया है, तो जब भी आपको जो है ना डाइवर्जेंस के ऊपर इस टाइप से कोई पैटर्न मिल जाए, ठीक है, अभी आप लोगों ने इसमें ध्यान से देखना है, ठीक है। आपको पता चला कि मार्केट अब जा रहा है, ठीक है, और अपना जो मार्केट ने इस टाइप से स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये वाला, और आपको पता चले कि मार्केट में डाइवर्जेंस बन चुके हैं, ठीक है, दोबारा मार्केट सेल आया, ठीक है,
कुछ 50%। तो जब मार्केट दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आता है, ब्रेक इन हुआ, ठीक है। अब आप जो है ना यहाँ पर इस टेस्ट के ऊपर जो है ना मार्केट को कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से डाइवर्जेंस है और नीचे से आपको ये पैटर्न इस तरीके के साथ, तो इसमें आपका स्टॉप लॉस जो है ना ये सेफ हो जाएगा इस हाई के ऊपर, या यहाँ पर आप कोई कंफर्मेशन देख सकते हैं, ठीक है। और ये ट्रेड आप फिर पकड़ सकते हैं, लेकिन इसका मिनिमम टारगेट ये वाला लो होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, अपना उसी जोन को रिटेस्ट कर लिया, ठीक है। और मार्केट कितना अच्छा ड्रॉप हुआ नीचे, लेकिन इसका टारगेट ये लो मिनिमम होना चाहिए, मैक्सिमम फिर आप जो है ना अपने हिसाब से इसको मैनेज कर तो अब जो है ना आप अगर देखें तो ये जो पैटर्न है ये आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलना है, ठीक है। अब आ जाओ सिल का रीज़न तो मैंने आप लोगों को बता दिया। H4 के ऊपर आ जाओ। H4 में मार्केट का जो है ना, जब तक आप लोगों ने एक चीज़ को याद रखना है, ठीक है। अब जो करंट पोजीशन है मार्केट का ना, एक मिनट यार, अब जब तक तो मार्केट का जो है ना ये वाला लो इसने यहाँ पर ब्रेक किया, जब तक ये लो और ये हाई, ये आपके पास मेजर हाई लो है, ठीक है। कौन सा मेजर, यहाँ से मार्केट सेल अप डाउन एंड दोबारा मार्केट, जब तक ये वाला लोग आपका हाई एक्टिव है तो मार्केट दोबारा भी अपने इसी लो के पास आ सकता है, ठीक है। इसको आपने याद रखना है, ठीक है, क्योंकि हमने मार्केट में अब भी सेलिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अब यहाँ से तो मार्केट जो है ना, जाहिर सी बात है बाई था, ठीक है, लेकिन सपोर्ट के ऊपर तो बाई नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते, लेकिन रेजिस्टेंस के ऊपर तो हम सेल कर सकते हैं। तो हमारे पास दो ही जो है ना जोन अब निकलने वाले हैं, ठीक है, आने वाली वीक में। एक तो ये जो एरिया है यहाँ पर अगर आपको मार्केट मिल जाए, ठीक है, इसी जोन के ऊपर, तो आप लोग यहाँ से भी एक अच्छा खासा सेल कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, ठीक है। आपके पास नेक्स्ट वीक का जो है ना मैं जोन दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया है, ठीक है। यहाँ पर आपको मार्केट मिल जाए, दोबारा मार्केट आपको अपने इसी हाई प्राइस के ऊपर मिल जाए, ठीक है। तो ये आपके पास एक अच्छी खासी सेल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये आपके पास सेल की जो है ना अच्छे जोन है, ठीक है। अब जब तक जो है ना, अब आ जाओ H1 के ऊपर हम आते हैं। ये आपके पास H4 के एनालिसिस हो गए, ठीक है। अब करंटली जो है ना मार्केट में ये जो मैंने सेल लिया ये किस बेस के ऊपर लिया, ठीक है। आ जाओ यहाँ पर देखो, आप देख सकते हैं कि मार्केट अपना यहाँ से जो है ना एक स्ट्रक्चर बना रहा था, ठीक है, बाई साइड के लिए। जब इसको ब्रेक के लिए इस टेस्ट के ऊपर आपको एक अच्छा खासा रिवार्ड मिल गया, ठीक है। जब मार्केट ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लिया, ठीक है, तो आपके पास लास्ट लो ये बना, ठीक है। अब जब मार्केट यहाँ से अपसाइड चला तो यहाँ पर तो इसने रिटेस्ट कर लिया और डबल टॉप बना दिया, फिर डबल टॉप को ब्रेक कर लिया, उसके ऊपर आपको ये ट्रेड मिला, ठीक है। फिर यहाँ इस सपोर्ट से टेस्ट करके ये ट्रेड आपको तो मिल चुका है, ठीक है। लेकिन दोबारा मार्केट आया और अपने इसी स्ट्रक्चर को ब्रेक कर लिया, ठीक है। जब ब्रेक कर लिया इसने यहाँ पर इसको, तो टेक्निकली मार्केट में तो मेजर स्ट्रक्चर सेल साइड शिफ्ट हुआ। तो अब आपके पास जो है ना लास्ट जो हाई प्राइस है जोन है वो ये वाला था, ठीक है, समझो इस बात को। लास्ट मेजर हाई लो आपके पास एक ये लो था, ठीक है, जो कि ब्रेक हो चुका था, ये हाई है। अब जब तक ये वाला हाई ब्रेक नहीं होता तो आपने मार्केट में सेल ही ढूंढना है। कब कहाँ तक, इस लो तक आपने इसमें अभी भी सेल ढूंढना है, ठीक है, क्योंकि ये अब सेल का ट्रेंड है, ठीक है। और पिछले जो है ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एरिया भी है। तो बहुत से लोग मैं अभी देख रहा हूँ कि वो जो है ना इस चीज़ को भी जो है ना स्ट्रक्चर मानते हैं, क्योंकि ये स्ट्रक्चर मेन आपके पास जो बना हुआ है वो ये वाला है, ठीक है।
यहाँ पर जो है ना ये कह रहा है कि ये लास्ट लो था और ये ब्रेक हुआ और अब इसके टेस्ट के ऊपर जो है ना मार्केट इस तरीके के साथ अपसाइड जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं होता, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर आपके पास बना हुआ है ना इस तरीके के साथ, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब बेशक यहाँ पर आप इसको ब्रेकआउट कह दे, लेकिन इंटरनल अब मेजर हाई तो आपके पास ये वाला है ना। अब आपके पास लास्ट जो स्ट्रक्चर ब्रेक हुआ था वो तो ये वाला ब्रेक हुआ है ना कि ये आपके पास लास्ट हाई लो यहाँ पर है, ठीक है। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता हम इसके ऊपर ऊपर बाई की डिसीजन ले सकते हैं। जब ये ब्रेक हो जाए तो हमें नीचे मिल जाए तो हम बाई ले सकते हैं। अदरवाइज हमने जो है ना यहाँ पर इसमें सेल की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, ठीक है। ये हमारे पास लास्ट स्ट्रक्चर इसका ब्रेक हुआ था, ठीक है। ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये मार्केट अब दोबारा हमें इसी सप्लाई जोन में मिला है, ठीक है। अब टेक्निकली जब तक मार्केट अपने इसी हाई को ब्रेक नहीं करता, ठीक है, इसी प्राइस को, तो ये दोबारा यहाँ से सेल आ सकता है, ठीक है। तो मैं इसमें अभी तक सेलर दूँ जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होता, ठीक है, ये वाला। तो मैं इसमें सेल ही देखूंगा, ठीक है। जहाँ तक इस लो तक मैं इसमें सेल देखूंगा, ठीक है। तो ये तो था H1 के एनालिसिस और गोल्ड के एनालिसिस। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी जो है ना मैंने बना दिया, लेकिन मकसद ये था कि आप लोग को एनालिसिस के साथ साथ कुछ समझा भी सकूँ कि मार्केट में आपने ट्रेड किस तरह से लेना है, ठीक है। तो बस अभी जो है ना आप लोग वेट करें, ठीक है। और ये कंफर्मेशन ये था, आप इसको भी जो है ना देखो, कंफर्मेशन ज़रूरी है, ठीक है। उसी सप्लाई जोन में जो है ना मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि हाई लो जो है ना ब्रेक होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना लास्ट स्ट्रक्चर का हाई था, ठीक है। आप देख सकते हैं ये ब्रेक हुआ, ठीक है, अपसाइड की तरफ। अब जब मार्केट ने इस लो को ब्रेक कर लिया है तो टेक्निकली ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस या सप्लाई का जोन बन चुका है, ठीक है। अब जब भी मार्केट यहाँ पर आएगा तो ये आपको सेल की तरफ ट्रेड देगा और आपका टारगेट मिनिमम इसका ये होना चाहिए और जो मैक्सिमम मैंने आपको बताया वो H1 का वो लो होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास कंफर्मेशन भी बन चुकी है, आपके इस हाई के ऊपर एसएल होना चाहिए, ठीक है। तो मंडे को जो है इंशाल्लाह इस ट्रेड को एंजॉय करो। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ तो पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है, लेकिन है मार्केट सेल, ठीक है। तो ठीक है, आप जो है ना चैनल को जो है ना सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि मैं बहुत थक चुका हूँ यार आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर कर। तो उम्मीद है आप लोग इससे फ़ायदा उठाएंगे इंशाल्लाह आने वाली वीक में। तो चलो क्लोज कर देते हैं वीडियो की, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।